तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो कल ट्रंप ने H1B1 वीज़ा पर $1 लाख की फ़ीस अनाउंस कर दी है। और उसके बाद आप लोग देखें, गिफ्ट निफ्टी में एकदम से सडन फॉल देखने को मिला। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में एकदम से सडन फॉल देखने को मिला। और इन्फोसिस का ADR जो है 4% के आसपास डाउन है, विप्रो का 2% के आसपास डाउन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो IT सेक्टर है वो 1 से 2% मंडे को नीचे रह सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई 600 से लेके 1200 पॉइंट IT सेक्टर नीचे रह सकता है मंडे को। इसका मतलब निफ्टी पर भी सीधी बात है प्रेशर पड़ेगा। तो निफ्टी को हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम हम लोग लगा लेते हैं। तो इसमें आप लोग देखें, हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाद जो है प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट की थी कि हम लोगों ने जो है काफ़ी टाइम बाद जो है प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग की है। तो हम लोग 25,150 को टेस्ट कर सकते हैं या फिर 10 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 मूविंग एवरेज किधर है, यहाँ पे 25,120 के आसपास। और 25,150 कहाँ से मैं लेके आया, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था, ठीक है, वो है 25,150। ठीक है, तो जब हम लोगों ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग की है, और आप लोग देखिए जो ट्रेंड था, इस ट्रेंड में किसी भी दिन हम लोगों ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं की थी। और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना और हैंगिंग मैन कंफर्म हो गया क्योंकि हम लोग उसके नीचे क्लोज कर गए। तो उम्मीद थी कि भाई या तो 10 मूविंग एवरेज या फिर ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ फिर मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट की थी। और एक चीज़ मैंने आपको और भी अपडेट की थी, वो था इंडिया विक्स से। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको इंट्राडे में भी बोला था कि अब अच्छा खासा फॉल हो गया, अब 25,280 के नीचे अब फॉल होगा इंट्राडे में। ठीक है, और फिर 25,150 का हम लोग टारगेट देख सकते हैं इंट्राडे के लिए, जो कि हुआ नहीं था, वहाँ से थोड़ा बाउंस आ गया। और फिर लेकिन क्लोजिंग टाइम में हम लोग नीचे क्लोज हुए, तो मैंने आपको अपडेट किया कि हाँ, 25,150 के लिए हम लोग रेडी हैं। और एक इंडिया विक्स का भी मैंने आपको अपडेट किया था यहाँ पे इस वॉइस नोट में। ठीक है, अब वॉइस नोट तो मैं चला नहीं सकता वरना 2 मिनट और एक्स्ट्रा चला जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में सुन सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना, और बाकी जिन्होंने सुना है वो तो जानते ही हैं कि भाई जो है मैंने आपको बोला था इंडिया विक्स में एक पैटर्न बना है, जिस पैटर्न के हिसाब से हम लोग जो है अगले दिन फॉल होते हैं। ठीक है, अब ये बात थी कि भाई जो वो पैटर्न था, अच्छा तो पैटर्न बन गया था सेलिंग का, मगर जो है थोड़ा सा जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग वैसे हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ओपन हाई, ठीक है, ये जो इंडिया विक्स में ओपन हाई की कंडीशन बनी और एक हैमर टाइप कैंडल बना यहाँ पे। ठीक है, हैमर टाइप। अब हैमर का जो है विक थोड़ा लंबा होना चाहिए और बॉडी जो है थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो है बॉडी थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने आपसे बोला अगर ये 10 होता, इंडिया विक्स 10 होता तो और भी बढ़िया हो जाता, मगर 10 नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा तो स्लाइट वेटेज इसका कम जाएगा। लेकिन तब भी एक जैसी तैसी भी है, लेकिन एक थोड़ी सी हैमर टाइप कैंडल है ओपन हाई के साथ। तो अगले दिन जो है हम लोग थोड़ा मार्केट में प्रेशर देख सकते हैं। तो आप लोग अक्टूबर के ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। और अगला दिन आप लोग देखें, इंडिया विक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई और मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। ठीक है, और आप लोग बैक टेस्ट करके देखें, कभी भी जब भी इंडिया विक्स ओपन हाई वाली कंडीशन बनाती है और एक हैमर टाइप कैंडल बनाती है, तो अगले दिन इंडिया विक्स ऊपर जाती है और मार्केट नीचे जाती है। ठीक है, और इसकी बहुत हाई एक्यूरेसी है, आप लोग बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो तभी आपसे बोलता हूँ थोड़ा बहुत चैनल में ध्यान दिया करो। अगर थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को चीज़ें सिखाई जाए रादर देन आपको टिप दी जाए, क्योंकि टिप का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। टिप आज दे दी, कल ख़त्म हो गई टिप। ठीक है, मगर नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आपके पास एक बार आ गई तो आपके पास हमेशा रहेगी। अब आप लोग कभी भी इंडिया विक्स को ओपन हाई कंडीशन के साथ देखेंगे और एक हैमर कैंडल के साथ देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे भाई अगले दिन मार्केट में प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो यही बात है, नॉलेज पे फोकस कीजिए, काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब भाई IT सेक्टर में भी सीधी बात है प्रेशर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि भाई मंडे ट्यूसडे तक ही, या फिर हो सकता है मंडे को ही आप लोग जो है 25,150 या 10 मूविंग एवरेज को टेस्ट होता हुआ देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ ये जो जोन है ना, इस जोन में थोड़ा देखना होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा वापस बाउंस लेती है 25,220 के आसपास और फिर रिजेक्शन लेके और गिरती है या क्या करती है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें देखना होगा।
यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि अभी ये जो मूव आया था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव। तो इसमें जो है बायर भी एक बारी ट्राई करेंगे कि भाई हमारी तो गाड़ी छूट गई थी, तो भाई हम लोग हो सकता है वापस ट्राई करें कि एंट्री कर लें। अब यहाँ से जो है इतना बाउंस आया, अब छोटा डिप एक वापस से, ठीक है। तो बायर कोशिश करेंगे कि भाई वापस मार्केट को पुश किया जाए। अब फिर देखना होगा कि भाई बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जो 25,220 का जो लेवल है उसका ध्यान रखना होगा कि भाई अगर बाउंस आता है 25,150 25,120 के आसपास से, तो क्या हम लोग 25,220 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं वापस या नहीं, या फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। क्योंकि अगर फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, ये आया हल्का सा यहाँ से रिजेक्शन, तो फिर हम 20 मूविंग एवरेज तक जा सकते हैं, ठीक है। और 20 मूविंग एवरेज भी नहीं टिके तो वापस ये जो लो है इसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं।